नमस्ते मेरे YouTube फैमिली, आप सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब ठीक होंगे आप लोग। आज मैं आप सबको कुछ शेयर करने जा रही हूँ अपने लाइफ स्टाइल के बारे में, जो मैंने अपने लाइफ में कुछ गलतियाँ की हूँ। तो आज मैं वही सब गलतियाँ आपको बताऊँगी कि मैंने लाइफ में क्या क्या गलती की हूँ, और आज जो मैं भुगत रही हूँ किडनी की प्रॉब्लम के लिए। तो ये सब जो मैं लाइफ में की हूँ उसके लिए आज मैं भुगत रही हूँ। तो इसलिए आप सबको जानना होगा कि आपको अपना लाइफस्टाइल कैसा मेंटेन करना चाहिए, ताकि आपको बाद में कभी कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो ठीक है, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं ये दिखाती हूँ, एप्पल ली हूँ और बादाम अभी मैं खाऊंगी। ब्रेकफास्ट हो चुका है मेरा, अभी एप्पल और बादाम मैं खाऊंगी। मैं सब छिल के रखी हूँ, बादाम भी पूरा छिल दी हूँ, है ना। मुझे डॉक्टर ही बोले थे मुझे ये सब बादाम खाने के लिए, प्रोटीन मिलेगा, ताकत मिलेगा बोल के, इसलिए मैं रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मैं खाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं खाते खाते आप लोगों से बात करूँगी। लेकिन खाते खाते बात नहीं होता है मेरे से। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मैंने लाइफ में क्या क्या गलती मैंने की हूँ, जो आज मैं इतना प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ किडनी के प्रॉब्लम के लिए। तो कुछ बातें आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। मेरा किडनी का प्रॉब्लम, मुझे स्टार्टिंग से कुछ पता नहीं था कि मुझे कुछ हो रहा है। एक्चुअली मुझे ना डॉक्टर से बहुत डर लगता था मुझे, इसलिए मैं डॉक्टर के पास कभी जाती नहीं थी। मुझे जाने का ही मतलब जाने से ही मुझे लगता था कि कुछ इंजेक्शन देंगे, चाहे मुझे कुछ बोल देंगे कि मैं तबीयत खराब हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो मुझे बहुत डर लगता था डॉक्टर के पास जाने के लिए। इसलिए मैं कभी डॉक्टर के पास जाती नहीं थी। बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाने से, अगर समझो कभी ऐसे फीवर आ गया, बुखार आ गया, तो ठीक नहीं हो पा रहा है, तब मैं जाती थी। लेकिन ऐसे मैं कभी वीकनेस और ये सब के लिए कभी मैं डॉक्टर के पास आज तक गई नहीं। तो मेरा स्टार्टिंग से मेरा ऐसे ही चल रहा था कि जब भी मुझे कुछ तबीयत खराब होने से मैं मेडिकल स्टोर से दवा ला के खा लेती थी। अब मेडिकल स्टोर में तो दवा दे देते थे, पावर वाला दवा देते थे, जो खाने से 2 दिन में ठीक हो जाता था। तो ऐसे करते करते मैं कभी दवा डॉक्टर के पास जाती नहीं, बहुत कम। मैं पहले भी एक बार डॉक्टर के पास गई थी, कुछ वीकनेस लगा था मुझे, वीकनेस हो रहा था, ऐसे खाना पीना हजम नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर भी मुझे उसमें ज़्यादा कुछ मेरा टेस्ट नहीं किए थे। खाली बोलने से बोलता है ठीक है, तब आपको मतलब गैस का दवा कुछ दिया था, कुछ टॉनिक दिया था कि कुछ खाने से हजम हो जाएगा, कुछ टॉनिक देने से भूख लगेगा। तो वो सब दवा मैं खाई हूँ, लेकिन कभी मेरा फुल चेकअप नहीं हुआ कि किस कारण से इसको हो रहा है। अब मुझे ऐसे बार बार मुझे होता था, हजम नहीं होना, गैस हो जाना, मुझे ऐसे बार बार होता था। लेकिन मैं क्या करती थी, वही मेडिकल स्टोर में जाके दवा ले लेती थी और खा लेती थी, और फिर अपना ऑफिस का काम करने चले जाती थी। तो मेरा ये हैबिट हो चुका था, जब भी कुछ तबीयत थोड़ा सा खराब हुआ तुरंत जाके मेडिकल स्टोर से दवा ली, खा के। तो अब मेडिकल स्टोर वाला लोग तो दवा दे देते हैं, उसमें रिलीफ भी मिलता है 2-4 दिन, फिर वैसे ही लगता है दवा खत्म हो जाने के बाद, दवा का असर खत्म हो जाने के बाद फिर वैसे ही फील होता है। तो वैसे मैं दवा हमेशा कंटिन्यू ऐसे खाते रहती थी। और ये मेन बात तो यही हुआ
कि दवा भी कभी भी मेडिकल स्टोर से नहीं खाना चाहिए। कभी कभार खा लिया अलग बात है, लेकिन हमेशा खाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जाने के बाद अभी हमारा जो बॉडी का किडनी कमज़ोर है, तो वो चीज़ तो और इफेक्ट करेगा किडनी में, और किडनी और भी ख़राब होते जाएगा। तो मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं था। तो ऐसे करते करते मैंने बहुत सारा ऐसे मेडिसिन मैंने ली हूँ। तो जितना भी मेरा किडनी पहले से जो ख़राब था, थोड़ा भी प्रॉब्लम था, वो ज़्यादा ख़राब होने लग गया। अब मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर मैं पानी के लिए भी पानी भी बहुत कम पीती थी। मैं ऑफिस ले जाती थी, छोटा से बॉटल ले जाती थी, वो भी मैं पीती नहीं थी, वैसे रखा रहता था। एक घोट 2 घोट पीती थी, बस पानी नहीं पीती थी। तो ये सब वजह है जो मेरे किडनी को अफेक्ट करते गया बहुत दिनों से। मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं जब भी मुझे खाने पीने का मन नहीं करता, तब मैं टॉनिक वोनिक पी लेती थी, वो पी लेती थी, तो दवा खा लेती थी। तो इस वजह से मुझे कभी फील नहीं हुआ। कभी दवा खाते रहते तो ठीक लगता है, फिर दवा बंद करने से फिर वैसे ही लगता है, फिर दवा खा लेती थी मैं। तो मेरा ऐसे ही चलते गया बहुत साल से मैंने गलती की हूँ। आज मैं रियलाइज कर रही हूँ कि वो सब मैं गलत की हूँ, जो आज मैं भुगत रही हूँ। तो मैं वही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप लोग ऐसे दवा बिना डॉक्टर के सलाह के कभी मत खाइए, क्योंकि वो सब दवा बहुत हार्ड होता है। वो हार्ड होने की वजह से अगर आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कुछ रहेगा, किडनी का कुछ प्रॉब्लम रहेगा अंदर में, जो हम लोग पता नहीं होता है स्टार्टिंग से, तो उसमें क्या होता है ना, दवा खाने के बाद से अंदर और भी किडनी में इफेक्ट करता है। ज़्यादा पावर दवा देते हैं वो लोग जल्दी ठीक होने के लिए, मेडिकल स्टोर। उन लोगों को तो पता नहीं है कि हमारा बॉडी में क्या सूट कर रहा है दवा, क्या नहीं कर रहा है। तो हम लोग को मिलता है, हम लोग खा लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं 2-4 दिन के लिए। तो ऐसे ही हमारा भी हुआ। और पानी तो मैं बहुत कम पीती थी, बहुत ही कम पीती थी। उसके चलते मेरा किडनी और भी श्रिंक होते गया। मुझे नहीं पता हुआ, कुछ पता नहीं था। जब बहुत साल होने के बाद जब मुझे पता चला था, जब मैं तबीयत अचानक आस्ते आस्ते डाउन होते गया, मेरा सब कुछ शरीर डाउन होते गया, तब मुझे लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शरीर में। तो मैं जब ब्लड टेस्ट कराई थी तो किडनी का पूरा क्रिएटिन सब पूरा हाई हो गया था। मेरा क्रिएटिन हाई, ब्लड बीपी हाई, सब कुछ हाई था मेरा बॉडी में। उसके बाद उसके बाद में मैं कुछ और ट्रीटमेंट की थी। मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की थी। एक बार जब तो मुझे पता चला था कि किडनी का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आयुर्वेदिक दवा से ठीक हो जाता है। तो एक्चुअली क्या है ना, हम लोग को डर होता है डॉक्टर के पास जाने के लिए, कि हम लोग सोचते हैं कि कुछ भी आसान रास्ता मिल जाए तो हम लोग को घर बैठे ही इलाज हो जाए। तो ऐसे हम लोग का सोच हो जाता है। जब भी कोई बीमारी होता है शरीर में, तो हम लोग जल्दी हॉस्पिटल नहीं जाना मांगते हैं, डॉक्टर के पास जाने नहीं मांगते हैं, और सोचते हैं कि ये दवा वो दवा हम लोग नेट से सर्च करके, हर आयुर्वेदिक दवा, ये दवा वो दवा देख के हम लोग खरीद के खाते हैं, ताकि हम लोग सोचते हैं कि घर बैठे ही मैं ठीक हो जाऊं। ऐसे बहुत लोग सोचते हैं। ऐसा बात नहीं कि मेरा ये व्यू है, लेकिन बहुत लोग ही सोचते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, आयुर्वेदिक दवा भी बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए। क्योंकि जब मैं यहाँ पर डॉक्टर के पास आई थी फर्स्ट टाइम, यहाँ पर जब मैं तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मैं जब डॉक्टर के पास आई थी तो डॉक्टर मुझे बोले थे कि जितने भी किडनी पेशेंट हैं और कैंसर पेशेंट हैं, आयुर्वेदिक में कोई भी मेडिसिन नहीं है उसका। क्योंकि ये सब डॉक्टर जो है यहाँ पर, जो लोग हम लोग को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये लोग का बहुत सारा एक्सपीरियंस है एलोपैथिक में। किडनी के ऊपर में बहुत सारा एक्सपीरियंस लोग कर चुके हैं, बहुत सारा पढ़ाई कर चुके हैं, तो ये लोग को ज़्यादा जानकारी होता है। और आयुर्वेदिक में क्या है ना, सब आप लोगों को पैसा के लिए बोलते हैं कि ये खाने से ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन आयुर्वेदिक में बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। और किडनी और कैंसर पेशेंट के लिए कभी भी
कोई भी आयुर्वेदिक दवा काम नहीं करेगा। मुझे डॉक्टर ही बोले, जिस दिन मैं फर्स्ट विजिट आई थी डॉक्टर के पास में, वो खुद मुझे बोले। तो कभी भी आप लोग ये मत सोचिए, बाकी कुछ कुछ दवा के लिए आयुर्वेदिक काम करता है, लेकिन किडनी पेशेंट और कैंसर पेशेंट के लिए कभी भी आयुर्वेदिक काम नहीं करेगा। थोड़ा दिन तक के लिए लगेगा आपको। अच्छा, आयुर्वेदिक दवा में क्या होता है ना, वो लोग बोलते हैं कि आप ये मत खाओ, प्रोटीन मत खाओ, दवा खाओ, कड़वा कड़वा दवा देते हैं वो लोग खाने के लिए। तो जब आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आपको क्रिएटिनिन बढ़ेगा नहीं, इसलिए आपका क्रिएटिनिन लो हो जाता है। लेकिन लो होने से क्या होगा, लेकिन किडनी का जो फंक्शन है, जो किडनी जो सिकुड़ गया है, जो श्रिंक हो गया है, वो तो ठीक नहीं होगा। इसलिए आयुर्वेदिक दवा मैं भी खाई थी और उसका मैं परिणाम मैं जानती हूँ क्या हुआ था मुझे। मेरा पूरा शरीर अंदर से सूख गया था, ब्लड सूख गया था, ब्लड भी कम हो गया था शरीर में, एकदम 3 में आ गया था मेरा ब्लड। और शरीर में पूरा मतलब क्या बोलेंगे, शरीर पूरा खराब हो चुका था। डॉक्टर जब यहाँ पर आया तो मुझे बहुत डांटे, मुझे ऐसे बताए कि आयुर्वेदिक में कभी भी कोई कैंसर का और किडनी का कोई दवा नहीं होता है। ये लोगों का बहुत साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं ये लोगों पर विश्वास करूंगी। और ये डॉक्टर सब बहुत सारा किडनी का ही बारे में सब पढ़ते लिखते हैं, तो ये लोगों का बहुत ही एक्सपीरियंस होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कभी भी आयुर्वेदिक दवा किडनी के लिए और कैंसर पेशेंट कभी मत खाइए। आप भले डॉक्टर को दिखाइए, उसका ट्रीटमेंट होगा, रास्ता भी है, लेकिन आप लोग आयुर्वेदिक दवा से क्या होता है ना, और भी बॉडी खराब कर देता है, वीक कर देता है। तो जब मैं आई, डॉक्टर मुझे बोले तुम्हारा दवा से, तुम्हारा आयुर्वेदिक दवा से ये सब करके तुम्हारा आज पूरा शरीर पूरा खराब कर चुकी हो तुम। तो मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि कभी भी आप लोग आयुर्वेदिक दवा किडनी पेशेंट के लिए कभी यूज मत कीजिए, क्योंकि उसमें कभी प्रोटीन को लोग खाने नहीं बोलेंगे, खाली कड़वा दवा खाने बोलेंगे, ये मत खाओ वो मत खाओ। अगर आप एलोपैथिक आप ट्रीटमेंट करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, तो डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आपको डायलिसिस करना होगा। बिना डायलिसिस का रास्ता नहीं है। और किडनी पेशेंट को जब आपका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, 5, 6, 7 हो जाता है, तो आपको डायलिसिस करना ही होता है। इसलिए मैं ये सब भूल डर से मेरा अंदर में बहुत डर था। ये डर के मैंने आज तक अपना बीमारी को पूरा बढ़ा चुकी है। लास्ट में मुझे क्या करना पड़ा, लास्ट में मुझे आना ही पड़ा, डायलिसिस करना ही पड़ा। मुझे यहाँ पर गला में काट के वो लोग डायलिसिस किए। तो ये सब है। तो मेरे लाइफ में जब मैंने बहुत सारा ऐसे मिस्टेक किया है जो आज मैं भुगत रही हूँ। तो वही आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, कभी भी डॉक्टर के बिना सलाह से दवा मत खाइए मेडिकल स्टोर का। कुछ भी अगर आपको बार बार हो रहा है तो एक बार आप डॉक्टर का चेकअप करवाइए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी परेशानी ना हो। जैसे आज मुझे परेशानी हो रहा है, कभी भी आप लोग, और पानी भी खूब पीना है। एक नॉर्मल इंसान को बोलते हैं डॉक्टर लोग 2-3 लीटर 4 लीटर तक दिन भर में पीना है, ताकि बॉडी का पार्ट जितना भी है मैला आपका यूरिन का थ्रू निकल जाएगा, साफ हो जाएगा, तो बॉडी एकदम स्वस्थ रहेगा। जितना आप पानी पियोगे उतना स्वस्थ रहेगा। लेकिन अभी किडनी पेशेंट के लिए पानी पीना थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी नहीं पी सकते हम लोग। लेकिन जो हेल्दी रहते हैं, हेल्दी पर्सन, वो लोग को पानी पीना बहुत ही जरूरी है। तो ये सब था मेरे फ्रेंड्स, जो मैंने अपने लाइफ में गलती की हूँ। और भी बहुत कुछ है लाइफ में, वो सब तो बाद में बताऊंगी आपको। लेकिन ये जो कारण था मेरे लाइफ में, जो मैंने गलती करके आज मैं भुगत रही हूँ, तो ये सब मैं आपको बताना चाहती थी। और आप लोग भी इसमें ध्यान दीजिए, अपना लाइफ अच्छा से आप लोग खुशी से एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए और स्वस्थ रहिए सभी लोग को। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट करिएगा। कुछ भी बात होगा, कुछ भी आप लोगों को ज़रूरत है पूछना, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना फ्रेंड्स, ताकि और भी लोग जो है जिसे पता नहीं है किडनी के बारे में, चाहे उसका लाइफस्टाइल कैसा रहना है उसको नहीं पता है, आप शेयर कर दीजिएगा मेरा वीडियो, ताकि वो लोग सब देख सकें।
तब आप आज के वीडियो में यही एंड करती हूँ। यही मेरा गलती था जो मैंने आपको शेयर किया था आज। तो फ्रेंड्स, थैंक यू आप लोग मेरे वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा मुझे ऐसे प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।